प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने विदेशों से ऑक्सीजन से संबंधित मशीनरी और प्लांट्स पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला लिया था। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने निर्णय लिया है कि देश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। हर जिले में बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होगा। इसके लिए पीएम केयर्स फंड, जिसमें हम सब ने योगदान दिया था, से पैसा अलॉट हो चुका है। कई मुख्यमंत्री ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। उन्हें पहले ही पैसा दिया जा चुका है। 8 प्लांट उनको सैंक्शन केंद्र से हुए हैं, लेकिन वह काम नहीं करवा रहे हैं। गद्दीप्स को सुजानपुर भाजपा मंडल की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अलग तरह का दुष्प्रचार आजकल केंद्र व प्रदेश की सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को तथ्यों की सही प्रकार से जानकारी लेने के पश्चात इस तरह के दुष्प्रचार को रोकने के लिए सही तरीके से जवाब देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन का भी पहले बहुत विरोध किया गया, लेकिन वैक्सीनेशन जिन लोगों ने करवा ली है उन लोगों में संक्रमण बहुत कम हो रहा है। इसके आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। वैक्सीनेशन लगवा चुके लोगों में संक्रमण दर 1% से भी नीचे रह गई है। वैक्सीनेशन बहुत हद तक इस महामारी को रोकने में कारगर साबित हुई है। इसलिए सभी लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। सेवा ही संगठन अभियान 2 के बारे में चर्चा करते हुए प्रोफेसर धूमल ने कहा कि इस अभियान के पहले चरण में कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया, गंभीरता से काम किया, लेकिन अब दूसरे चरण में बहुत ही सतर्कता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो संक्रमण की दूसरी लहर है वह बहुत पहले से तीव्र है और घातक भी है। कार्यकर्ताओं को जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, प्रभावित परिवारों की मदद करनी चाहिए, बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए, किसी को भोजन दें, किसी को दवाई पहुँचाएं, किसी को ऑक्सीजन मिलने में मदद करें, और जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क भी दें। लोगों को बताएं कि वह क्या गलती कर रहे हैं जो इस संक्रमण को फैलाने में मददगार हो रहा है। महामारी से बचने से संबंधित सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों को दें। अब तो संक्रमण के तीसरे फेज की बात की जा रही है। भगवान करे कि ये तीसरा फेज हमें नहीं सामना करना पड़े, लेकिन उसमें रक्तदान की बात की जा रही है। इसके लिए भी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए 4 बातें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, हाथ और मुंह को बार बार धोना और वैक्सीनेशन लगाना। अब तो 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगी। जिला के महामंत्री श्री हरीश शर्मा जी, मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर जी, महामंत्री पवन शर्मा एवं श्री अनिल शर्मा जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए सभी प्रतिनिधि, मैं सुन रहा था, आप सब अच्छी चर्चा कर रहे थे और महत्वपूर्ण जानकारी आपको पूर्व वक्ताओं ने दी है। मैं सबसे बड़ा ध्यान दूंगा, जो अर्चना जी ने बात कही, मैं उसको सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं कि मास्क लगाने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम निभा नहीं रहे। जो पहला अभियान था सेवा ही संगठन, उसमें मास्क हमने बांटे थे, लेकिन एक बात आप सब महसूस करेंगे कि अगर लोगों ने लगातार ध्यान रखा होता और जो नियम बताए गए थे उनको माना होता। 4 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है कोरोना को रोकने के लिए। पहला मास्क लगाना, दूसरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, 2 गज की दूरी है जरूरी, अब तो थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी कि हवा में वायरस है जो सेकंड का आया है, और हाथों और फेस को धोते रहना, और वैक्सीनेशन, अब तो 18 साल से ऊपर हर किसी को वैक्सीनेशन करवाने की आवश्यकता है। इसको भी हमें प्रचारित करना है कि 551 नए ऑक्सीजन प्लांट, लगभग हर जिले में 1 प्लांट ऑक्सीजन का होगा। किसी दूसरे प्रदेश से कहीं दूर से लाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और सेवा ही संगठन में हमने जो पहले अभियान में किया था, दूसरे अभियान में भी लगभग वही बातें हैं, लेकिन पहले बारी में हम बहुत सीरियस थे, बड़ी गंभीरता से कर रहे थे। इस बार थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि वायरस ज़्यादा खतरनाक है, और अभी तो 3rd वायरस की भी चर्चा शुरू हो गई है। तो एक तो जो नीडी है, जो जिनको आवश्यकता है, किसी को भोजन की होगी, किसी को दवाई की होगी, किसी को बिस्तर की होगी, किसी को ऑक्सीजन की होगी, जो जो आवश्यकता हो उसको पूरा करने का हम प्रयास करें। किसी को खाना दें, किसी को दवाइयाँ पहुँचाएं, किसी को मास्क दें,
और हरीश जी ने एक आइडिया दिया था कि हम चेक करें, जैसे कस्बा टौड़ी देवी में है, सुजानपुर है, जहाँ 150 दुकानें हैं, वहाँ पर लोगों को चेक करें कि मास्क ठीक लगाया कि नहीं लगाया। तो हमने सजा तो देनी है, हमने तो मदद करनी है। तो हमारे पास मास्क स्पेयर हो, मास्क साथ रखें, जिसने नहीं लगाया उसको लगा के दें, और जिसने लगाया ठीक लगाया उसको कहें कि ठीक इस तरह लगता है। प्यार से समझाएं, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और दुष्प्रचार के खिलाफ सबसे बड़ा जवाब यही है कि हम स्वयं काम करें। मंडल का एक इंचार्ज इसका इस अभियान का हो, और जैसे कहा BMO के टेलीफोन नंबर, हमारे चुनाव क्षेत्र में 2 हॉस्पिटल्स पड़ते हैं जहाँ भी बड़े अच्छे आंकड़े सामने आए हैं कि जिनको दोनों वैक्सीनेशन हो गई है, उनका संक्रमण का रेशो केवल मात्र 0.002% है, और जिनका एक वैक्सीनेशन हुआ था उनका 0.004 है, अर्थात 1% से भी कम है। तो बहुत हद तक वैक्सीनेशन से संक्रमण नहीं होता। दूसरी बात एक जो आपको करनी है, जो सभी ने कहा अपने शब्दों में कि दुष्प्रचार सरकार के खिलाफ हो रहा है, मोदी जी के बारे में हो रहा है, केंद्र और प्रदेश दोनों के बारे में लोग बोल रहे हैं, उसका हमें सही जानकारी रखते हुए काउंटर करना है। आज ही मोदी जी ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कल तो उन्होंने फैसला किया था कि जो ऑक्सीजन के संबंध में मशीनरी बाहर से आएगी, प्लांट्स आएंगे विदेशों से, उसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। आज उससे आगे बढ़कर मोदी जी ने कहा है कि 551 ऑक्सीजन प्लांट्स सारे देश में लगाए जाएंगे। हर जिले में ऑक्सीजन का प्लांट होगा, हर बड़े हॉस्पिटल में होगा, और उसके लिए पैसा भी PM केयर फंड जिसमें आपने कंट्रीब्यूशन दिया था वहाँ से हुआ है। प्रधानमंत्री ने पैसा वहाँ से अलॉट कर दिया। कई मुख्यमंत्री चीख रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दो, उनको पैसा मिला है, 8 प्लांट सैंक्शन हुए, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। तो अब हर जगह मोदी जी ने प्रावधान करने का प्रयास कर लिया है। इसके लिए हम प्रयास करें कि कोरोना की बीमारी हमारे बूथ पे किसी को भी ना हो। अगर कोई हो तो उसका इलाज करने में मदद करें। सामाजिक स्तर पर पहले तो मंदिर वगैरह में कम लोग जाते हैं, लेकिन जहाँ जाए वहाँ हमें लगातार सतर्क रहना पड़ेगा कि हम लोगों को समझाएं कि भाई इन बातों से बचना है। आप सब जानकार हैं, पहले आपने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए आपको बधाई, और आगे भी आप अच्छा करोगे, इसके लिए शुभकामनाएं। मेरा विश्वास है सुजानपुर मंडल हमारे मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में अच्छा काम करेगा। सुजानपुर में कोई ऐसी बुरी खबर ना मिले। मेरा एक निवेदन ये भी कहा गया है केंद्र की ओर से कि अगर कहीं दुखद मृत्यु किसी की हो जाती है कोरोना के कारण, तो अंतिम संस्कार में भी हम मदद करें। और जो बुजुर्ग जैसे पहले कहा गया, कहीं कुछ बुजुर्ग हो, कुछ ऐसे लोग हों जिनका सारा के सारा परिवार संक्रमित हो गया, वहाँ हमारे सदस्य अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, ये नहीं कि तुम इस ढंग से मदद करने लगो कि खुद ही बीमार हो जाओ, संक्रमण से खुद बचते हुए सावधानी पूरी बरतते हुए उन लोगों की मदद करें, ताकि हर तरफ एक आत्मविश्वास, एक सहायता की भावना सब में हो। तो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा काम सफल होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें पर जैसे केंद्र से, प्रदेश से और जिला से मार्गदर्शन मिल रहा है, वो मिलता रहेगा, और हम अपने काम में आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।